बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 20 जून 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। अगर गोल्ड की दोस्तों कल की सूरत हाल अगर हम देखें, यहाँ से कल हमने गोल्ड को बाय किया 1947 से और मार्केट अप हुई। कहाँ तक अप हुई? 1954 तक अप हुई। दोबारा डिप से बाय किया और आज सुबह मार्केट 1954 को दोबारा टच करके डाउन आई। रात कुछ दोस्तों की ट्रेड्स फंस गई थी 1953 54 पे, ये सुबह क्लियर हो गई और यहाँ से मार्केट डाउन आई। मैं थोड़ा बिजी था, वरना यहाँ से हमने सेलिंग करनी थी। दोस्तों कल हमारा बाय का डिसीजन सही नहीं था क्योंकि DXY 61.8 के लेवल को टच करके अप हो रहा है। ये देखें जी, फिबोनाची के 61.8 के लेवल को मैंने बताया था कि ये टच करके DXY अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट डाउन आएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। DXY और ये बाय का जोन भी था, यहाँ से मुसलसल अप हो रहा है और गोल्ड मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। बहरहाल बाय की जो हमने ट्रेड्स लगाई वो प्रॉफिट में क्लियर हुई। आज हम इंशाल्लाह गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे और कहां से सेल करेंगे ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 20 जून का, तो कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रही, सिवाय USD से रिलेटेड 5:30 बजे लो इम्पैक्ट 2 न्यूज़ आएंगी और 1 पौने 9 बजे आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लो इम्पैक्ट न्यूज़। उम्मीद यही है कि आज मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। अगर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखा जाए तो जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये बुलिश स्टैंड में है और ये मार्केट अपना बुलिश स्टैंड अगर कंटिन्यू रखती है तो गोल्ड मार्केट मुसलसल बेरिश स्टैंड में रह सकती है। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हम आज के लगाएंगे लेवल्स। कल वाली प्रीवियस डे की कैंडल को हमने देखना है, ये रेड कैंडल बनी, इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, इसके हम नीचे लगाएंगे, ये देखें ये सपोर्ट और सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट। ये सेंटर में पिवट पॉइंट आ गया और इसका कलर हम कर देंगे रेड पिवट पॉइंट का। यहां से हमने रेड कर दिया, डन कर दिया। अब देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। पीवट को थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये पीवट बिल्कुल सेंटर में आ गया है। दोस्तों गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस हो सकती है 1958 और गोल्ड मार्केट की दोस्तों सपोर्ट है 1947 और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट अप हो रही है। सही हो गया। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, अगर H1 में देख लेते हैं, हाँ जी, अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे लेकिन उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, ग्रीन की बॉडी, तो यहां से मार्केट हो सकती है अप। सही हो गया। और हम इसको टॉप से सेल करेंगे। कहां से सेल करना है? अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, नहीं यहाँ पता चल रहा, H1 में आ जाते हैं। टॉप पे बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है, इसके ऊपर हम सेल का जोन ड्रा करेंगे। ये देखें जी, ये है सेल का जोन और ये कहां से कहां तक है, इसके ऊपर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई 1955 से लेके 1958। यहां ये सेल का जोन बना हुआ है। मार्केट हो रही है अप, करेक्शन करने के लिए, अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए। इसलिए सेल की जल्दबाजी हमने नहीं करनी, हम सेल करेंगे टॉप से। कहां से सेल करेंगे? जब मार्केट ये 200 के मूविंग एवरेज को टच करेगी 1955 से, पहली सेल, दूसरी सेल हम तकरीबन करेंगे 1958 के आसपास और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 1958.6 को राउंड ऑफ किया जाए तो 1959 बनता है, इसमें 30 पिप्स ऐड किए जाएं
तकरीबन 1962 के एसएल के साथ हम गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो कल हमने 72 के आसपास इसको सेल किया था, ये मैंने सेल का जोन बताया था, और मार्केट सेल के जोन को टच करके डाउन आई है, 71 के आसपास है इस वक्त। अब अगर देखें तो ये देखें बेरिश इंगल्फिंग बनी हुई है और मार्केट के डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर ये अप होती भी है तो 71.5 से लेके 72.17 ये सेल का एरिया है, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे टॉप से। नेचुरल गैस के बारे में जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये मार्केट आ सकती है डाउन, और बिल्कुल डाउन आई हमारे सेल के जोन को टच करने के बाद। सॉरी, ये सिल्वर है जी दोस्तों। हाँ जी, नेचुरल गैस अभी डाउन नहीं आई, और कहाँ से डाउन आ सकती है दोस्तों, ये आ सकती है 2.8 से डाउन आ सकती है। ये देखें, यहाँ पे इसका डबल टॉप बन जाएगा, डबल टॉप बनाने के बाद ये मार्केट आएगी डाउन। फर्दर ऊपर निकलती है तो 3.08 यहां से भी हम सेल करेंगे और 2.8 से भी सेल करेंगे। सिल्वर को अगर हम देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था और मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके डाउन आई। और आज भी अगर सिल्वर मार्केट होती है अप तो इस सेल के जोन से डाउन आ सकती है। 24.17 से लेकर 24.5 ये सेल का एरिया है। एज 4 में अगर देखा जाए तो मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप हो सकती है। एज 1 में भी अप हो सकती है, तो हम इसको टॉप से सेल करेंगे। यूरो यूएसडी के बारे में जैसा कि हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि ये आएगी डाउन और फर्दर भी डाउन आ सकती है, और इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके जब अप होने लगेगी तो हम इसको यहां से बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, इंडिकेटर्स इसको ओवरबॉट शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें एज 4 के टाइम फ्रेम में तो ये दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है। एज 1 में देखें, ठीक है, तो बहरहाल हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर ये आती है डाउन, इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप होने लगती है, तब इसको हमने बाय करना है। NAS 100 मार्केट दोस्तों डाउन आ रही है, और अगर हम इसको देखें एज 4 के टाइम फ्रेम में तो नीचे बाय का जोन बना हुआ है, अभी तक इसको रिटेस्ट नहीं किया। जब इससे टकरा के अप होगी तो यहां से हम इसको बाय करेंगे। US 30 को अगर हम देखें, US 30 मार्केट आ रही है डाउन, और इसको डाउन आने दें, बाय की जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। डॉलर अप होने की वजह से ये काफ़ी डाउन आ सकती है। पहली बाय की ट्रेड यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी बाय की ट्रेड जब 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होगी फिर करेंगे इसको बाय। BTC को अगर हम देखें तो BTC काफ़ी अप हुआ है, और ये कहाँ से डाउन आ सकता है, ये देखें, डॉलर महंगा हो रहा है ना, इसने आना डाउन ही है। 27,362 के आसपास जब मार्केट जाएगी और यहाँ से डाउन आने लगेगी तो हम इसको सेल करेंगे, और ये सेल का जोन बना हुआ है एज 4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, यहाँ पे बनी है बेरिश इंगल्फिंग, और अब ये सेल के जोन में है, ठीक है। इस जोन से आप BTC को सेल कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।